सभी को नमस्कार। अडोल्फ हिटलर 2 सदी का एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र आते ही इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक की याद आ जाती है। हिटलर ने जर्मनी में नाजी पार्टी का नेतृत्व किया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाखों लोगों की हत्या में अहम भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन 1889-1914। अडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया हंगरी के ब्रोनो एम में हुआ था। उनके पिता एलोइस हिटलर एक कस्टम अधिकारी थे और उनकी मां क्लारा पोल्ज़ल एलोइस की तीसरी पत्नी थीं। हिटलर का प्रारंभिक जीवन अस्थिरता और संघर्ष से भरा था। उनके पिता सख्त और अपमानजनक थे और उनकी मां अत्यधिक सुरक्षात्मक थीं। हिटलर ने ऑस्ट्रिया के लिंज में हाई स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन 1905 में खराब ग्रेड के कारण पढ़ाई छोड़ दी। फिर वह कला में अपना करियर बनाने के लिए 1907 में वियना चले गए, लेकिन ललित कला अकादमी द्वारा 2 बार खारिज कर दिया गया। निजी जीवन। हिटलर का निजी जीवन विलक्षणता और गोपनीयता से भरा था। उसने कभी शादी नहीं की, लेकिन ईवा ब्राउन के साथ उसका दीर्घकालिक संबंध था। हिटलर अपने सख्त शाकाहारी आहार और कुत्तों के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध और अंतर्युद्ध काल 1914-1933। 1914 में हिटलर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना में भर्ती हुआ। उसने पश्चिमी मोर्चे पर सेवा की और बहादुरी के लिए उसे आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। हालांकि जर्मनी की हार और वर्साय की संधि से उसका मोहभंग हो गया। युद्ध के बाद हिटलर 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी डैप में शामिल हो गया। वह जल्दी ही प्रमुखता में आ गया और उसने पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी NSDAP या नाजी पार्टी रख दिया। 1923 में हिटलर ने म्यूनिक में तख्तापलट का प्रयास किया, जिसे बियर हॉलपुट्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन वह असफल रहा। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 5 साल की सजा सुनाई गई, जहां उन्होंने अपनी आत्मकथा मीन काम्फ लिखी। नाजी पार्टी का उदय। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। हिटलर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी लौट आया और नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाजी पार्टी में शामिल हो गया। नेतृत्व। धीरे धीरे वह पार्टी का नेता बन गया और अपने भाषणों और राष्ट्रवादी विचारों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। सत्ता में आना। हिटलर 1933 में जर्मनी का चांसलर बन गया और जल्द ही एक तानाशाही शासन की स्थापना की। सत्ता में वृद्धि 1933-1939। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया और जल्दी ही सत्ता को मजबूत कर लिया। उसने लोकतंत्र को खत्म कर दिया, नाजी पार्टी को एकमात्र शासक पार्टी के रूप में स्थापित किया और नाजी विचारधारा को लागू किया, यहूदी विरोधी, साम्यवाद विरोधी और राष्ट्रवाद। हिटलर की आक्रामक विदेश नीति के कारण 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया गया, एनसिक्लिस, और 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945। सितंबर 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। उसने अंतिम समाधान होलोकॉस्ट लागू किया, जिसमें 6 मिलियन यहूदियों की हत्या कर दी गई। हिटलर ने 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण करते हुए ऑपरेशन बारबरोसा भी शुरू किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1941 में जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और मित्र देशों की सेनाएं जर्मनी के करीब पहुंचने लगीं। हिटलर के सैन्य निर्णय तेजी से अनिश्चित होते गए और जर्मनी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। मृत्यु 1945। 30 अप्रैल 1945 को जब मित्र देशों की सेनाएं बर्लिन के पास पहुंची तो हिटलर ने अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। सोवियत सेना ने 2 मई 1945 को बर्लिन पर कब्जा कर लिया। विरासत। एडोल्फ हिटलर की विरासत अकल्पनीय विनाश और भयावहता से भरी है। उसका नाजी शासन लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था और उसकी घृणा और असहिष्णुता की विचारधारा आज भी चरमपंथी समूहों को प्रेरित करती है। पुस्तकें और संसाधन। मीन काम्फ, हिटलर की आत्मकथा। द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड रीच, विलियम एल शिरर द्वारा। हिटलर, ए बायोग्राफी, इयान केरशॉ द्वारा। द होलोकॉस्ट, ए हिस्ट्री, डेबोरा लिपस्टेड द्वारा। वृत्तचित्र और फिल्में। द ट्रायम्फ ऑफ द विल 1935। डाउनफॉल 2004। द राइज ऑफ एविल 2003। हिटलर, द लास्ट 10 डेज 1973। देखने के लिए धन्यवाद।